स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं एक कहावत है, थोड़ा खाइए बढ़िया खाइए। उसी तरह से थोड़ा पढ़िए बढ़िया पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कभी भी आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ऐसा पढ़ेंगे कि आपको लाइफ टाइम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आज का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको हम कई नाम से जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं, रिपोर्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, एक चीज़ होता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है, देखिए आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। ठीक, कन्वर्सेशन करने के लिए दो लोग चाहिए। ठीक, कन्वर्सेशन में एक स्पीकर होता है बोलने वाला, और एक लिसनर होता है सुनने वाला। स्पीकर मतलब बोलने वाला। बातचीत करने के लिए दो लोग चाहिए, तो उसमें जो बोलेगा वो स्पीकर कहलाएगा, जो सुनेगा वो लिसनर कहलाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डेफिनेशन क्या था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डेफिनेशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक, ए और बी दोनों आपस में एक जगह कहीं मुलाकात होती है। ए बी के पास जाता है, ऐसे समझिए ए बी के पास जाता है, दोनों आपस में मुलाकात करते हैं। तो ए कोई बात को बोलना शुरू करता है, तो ए बात को बोलना शुरू करता है, और अभी बताएं जो बात को बोल कहता है वो स्पीकर कहलाता है। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। जो बोल कौन रहा है, ए, तो ये क्या हो गया स्पीकर। ए की बात को सुन कौन रहा है, बी, तो बी क्या हो गया लिसनर। तो ए ने बी से कुछ भी बात कहा, ठीक है। अब बी उसी बात को, ए की बात सुना बी ने, अब बी आता है सी के पास, अब वही बात बी इस सी से कहना चाहता है। तो बी जब सी के पास पहुंचता है तो इसके पास दो तरीका है कहने का। फिर से सुनिए, ए ने कोई बात कहा बी से, बी सुन करके वही बात चलाता है सी के पास, और ए के द्वारा कही गई बात को ये सी से बताना चाह रहा है। तो बी के पास दो तरीका है कहने का, दो तरीका। एक को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए डायरेक्ट का मतलब होता है कि जब बी, ऐसे देखिए जो बी है सी के पास आया और विदाउट एनी चेंज ए ने बी से जो कहा उसके सेम, ए के द्वारा कहे गए सेम वर्ड्स को इसके सामने रिपीट कर दे। ठीक है, कुछ भी चेंज ना करे, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है विदाउट एनी चेंज, सेम टू सेम इन स्पीकर्स वर्ड। मतलब कि बोल कौन रहा था, ए ने बोला था ना, तो ए के द्वारा कही गई बात को विदाउट एनी चेंज और इसी स्पीकर के वर्ड में ही अगर कह दिया जाए तो वो डायरेक्ट होता है। दूसरा तरीका बी के पास है कि ए के द्वारा कही हुई बात को ये सी से कहे, लेकिन अपने शब्द में कहे, इसके द्वारा कहे हुए सारे वर्ड को ना दोहराए, कुछ अपने तरफ से भी वर्ड उसमें ऐड कर दे। मतलब कि ए ने जो कहा उसके सेंस को, इसके कहने का सेंस क्या है वही बात आकर के सी से कह दे। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब लिसनर माने बी सी के पास आएगा कहने के लिए, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ कहेगा और अपने वर्ड में कहेगा, अपने वर्ड में, तो वो इनडायरेक्ट होगा। जब देखिए ए ने बोला, ए स्पीकर हुआ, बी ने सुना, बी लिसनर हुआ, बी आया सी के पास, सी के पास जब आएगा वही बात कहने के लिए, तो इसके पास दो तरीका। तरीका नंबर एक कि ए के द्वारा कही गई बात को विदाउट एनी चेंज इसी के वर्ड में दोहरा दे, ये डायरेक्ट हो गया। तरीका नंबर दो कि इसके द्वारा कही गई बात को बी अपने शब्द में कहे, परिवर्तित करके कहे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो देखिए ये आपका डेफिनेशन हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच मतलब विदाउट एनी चेंज, सेम टू सेम इन स्पीकर्स वर्ड। अब इनडायरेक्ट स्पीच मतलब विथ चेंज इन हिज ओन वर्ड, मतलब परिवर्तन के साथ और अपने शब्द में अगर कहा जाता है तो ये इनडायरेक्ट होता है। चलिए देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लिखा मोहन सेड रीता इज माई सिस्टर। अगर कोई सेंटेंस ऐसे इन्वर्टेड कामा, इसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है ना। अगर कोई सेंटेंस ऐसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट स्पीच में है। किस स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में।
ठीक है ना। देखिए एक सेंटेंस से लिखा, यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा, ये डायरेक्ट स्पीच में है। यहाँ देखिए इन्वर्टेड कामा नहीं लगा है, ये इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट स्पीच कैसे पहचानेंगे? इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब डायरेक्ट है। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का दो पार्ट होता है, एक इन्वर्टेड कामा के बाहर, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक, हमको करना क्या रहता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना रहता है। ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि डायरेक्ट स्पीच का दो पार्ट, ठीक है ना। देखिए एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अब हमको बनाना क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाने का बस इतना ही मतलब होता है कि इस कामा और इन्वर्टेड कामा को तोड़ दीजिए, इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए। तो जब इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटाइए और इसको दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, बस ये इनडायरेक्ट का मतलब इतना होता है कि इस इन्वर्टेड कामा को तोड़ना है। ठीक है ना। अब जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो जैसे लिखा रहता है -5x है ये +7y। तो जब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, ठीक है, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो अंदर परिवर्तन होता है। ये देखिए +5x है, तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -5x हो जाएगा। ये +7y है, -7y हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ब्रैकेट टूटता है तो अंदर प्रभाव अपना छोड़ता है। तो उसी तरह से जब इनडायरेक्ट को हम ये इन्वर्टेड कामा को तोड़ेंगे तो यहाँ भी परिवर्तन होगा। बस इतना ही है, इनडायरेक्ट का मतलब यही होता है कि इस इन्वर्टेड कामा को तोड़ दीजिए। ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्ट स्पीच आपका रिपोर्टिंग व रिपोर्टेड स्पीच। मोहन ने कहा रीता इज माई ब्रदर। ठीक, इसको जब हमने इनडायरेक्ट बनाया तो मोहन सेड दैट रीटा वाज हिज ब्रदर। ठीक है ना। देखिए तो हो गया ये। अब हमको जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमको देखिए केवल 3 काम करना रहता है। इन्वर्टेड कामा को तोड़ना रहता है, ठीक है, किसको? इन्वर्टेड कामा। तो अभी बोले हैं ये इन्वर्टेड कामा को तोड़ेंगे। दूसरा क्या करना रहता है? प्रोनाउन चेंज करना रहता है। तो इस इन्वर्टेड कामा के अंदर का प्रोनाउन चेंज होता है। तीसरा क्या होता है? वर्ब चेंज होता है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो वर्ब है, ठीक है, ये चेंज होगा। तो देखिए अभी क्या बताएं? इन्वर्टेड कामा पहला बोले इन्वर्टेड कामा हटेगा, ठीक है, तो देखिए हट गया है। दूसरा बोले हैं प्रोनाउन चेंज होगा, तो ये देखिए डायरेक्ट में है, जब इसको इनडायरेक्ट बनाए हैं तो मी देखिए हिज बन गया है, ये प्रोनाउन चेंज हो गया। तीसरा बोले हैं कि टेंस बदलेगा, तो यहाँ इज है, इनडायरेक्ट बनाए तो वाज हो गया है। ठीक, उसके बाद एक क्या है? नियरनेस वर्ड। ठीक, नियरनेस वर्ड भी चेंज होता है। अब इसमें नहीं दिया इस सेंटेंस में तो नहीं चेंज किए। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डेफिनेशन। अब हमको पढ़ना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का रूल। अब आइए देखिए, जब हम रूल क्या है कि इस इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ये सेंटेंस है, ये 5 तरह का सेंटेंस हो सकता है। यहाँ ये असर्टिव लिखा है, हो सकता है यहाँ इंट्रोगेटिव हो सकता है इम्परेटिव हो सकता है ऑप्टेटिव हो सकता है एक्सक्लेमेटरी, मतलब यहाँ भिन्न भिन्न टाइप का सेंटेंस आ सकता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, लेकिन यहाँ कोई भी सेंटेंस है, कुछ रूल ऐसा होता है जो कॉमन होता है, जो हमेशा लागू होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग रूल पर आते हैं। देखिए इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल क्या है कि सबसे पहले हम देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेट को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। तो पहला चीज़ यही है। देखिए ये सेट लिखा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले सेट को ही बदलेंगे। किसको बदलेंगे? सेट को। लेकिन इस सेट बदलेगा इसके भाव के अनुसार। यहाँ पे कैसा सेंटेंस है उसी के अनुसार सेट बदलेगा। मतलब सेट कुछ भी बन सकता है। अब डिपेंड करता है कि इससे यहाँ कौन सा सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग सेट बदलेगा। अब बदल के क्या बन सकता है? देखिए बदल के सेट बन क्या सकता है कि सेट को हम लोग टोल्ड में भी बदल सकते हैं। ठीक है, सेट को हम लोग आस्क में भी बदल सकते हैं, सेट को आर्डर में भी बदल सकते हैं, सेट को रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं, सेट को एडवाइज में बदल सकते हैं, सेट को सजेस्टेड में बदल सकते हैं, सेट को कर्स्ड में बदल सकते हैं, सेट को एक्सक्लेम्ड में बदल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ सेंटेंस कैसा, जैसा सेंटेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेट को चेंज करेंगे। तो पहला रूल यही है कि हम लोग इस सेट को चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा, ये कामा और इन्वर्टेड कामा हटेगा। तो कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो इसको और इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर एक कंजक्शन लगेगा। क्या लगेगा? कंजक्शन। तो देखिए कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर, ठीक है, हटाकर हम लोग क्या लगाते हैं?
कंजक्शन लगाते हैं। इन्वर्टेड कामा को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदल देते हैं। मतलब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच दिया है, इसी ये इन्वर्टेड कामा हट जाएगा और यहाँ पर कंजक्शन लगेगा। लेकिन कंजक्शन क्या लगेगा, ये इस यहाँ कौन सा सेंटेंस है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्वर्टेड कामा हटा के दैट भी लगा सकते हैं, इफ़ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं। अब दैट लगेगा कि इफ़ लगेगा कि वेदर, ये सेंटेंस कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का पर्सनल प्रोनाउन हम लोग बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का पर्सनल प्रोनाउन बदल देते हैं, ठीक। फिर देखिए कि उसके बाद जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी बदल जाता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर का टेंस बदल जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी नियरनेस वर्ड आता है, ठीक है, मतलब दूर निकटता सूचक शब्द आता है तो उसको दूरी सूचक शब्द मतलब डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड में हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया कुछ जनरल रूल। तो जनरल रूल क्या है कि सबसे पहले हम लोग सेट को चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। इन्वर्टेड कामा हटा करके हम लोग कोई कंजक्शन लगाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का पर्सनल प्रोनाउन बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ नियरनेस वर्ड चेंज करेंगे, ठीक। अब इन्वर्टेड कामा के अंदर देखिए ये 5 टाइप का सेंटेंस हो सकता है। इस इन्वर्टेड कामा के अंदर मतलब इस रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर ये 5 टाइप का सेंटेंस आ सकता है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इतना आपको आ सकता है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी बताए हैं कि जो हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का प्रोनाउन बदलता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर का ये प्रोनाउन चेंज होता है, पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है भी मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दे रहा हूँ। देखिए प्रोनाउन का मतलब पर्सनल प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग पर्सन के लिए करते हैं उसी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब पर्सनल जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितना भी पर्सनल प्रोनाउन आता है चेंज हो जाता है। अब जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो देखिए केस वाइज होता है, वो 3 केस में रहेगा, ठीक है। अब इसको लर्न कर लीजिए, अगर ये नहीं लर्न रहेगा तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं देखिए एक तरफ से लिख दिया हूँ, ठीक। देखिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस आपका ये है, ऑब्जेक्टिव केस ये है, पजेसिव केस ये है। आप इसको लर्न कर डालिए। आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का पजेसिव माई और माइन। वी सब्जेक्ट है, अस इसका ऑब्जेक्ट है, इसका पजेसिव आवर और आवर। यू सब्जेक्ट है, यू आपका ऑब्जेक्टिव है और इसका पजेसिव योर, योर्स होता है, ठीक है ना। ही का ही, हिम, हिज होता है। सी का सी, हर, हर्ष होता है। इट का इट, इट्स होता है। दे का दे, देम, देयर्स होता है, ठीक। अब इसमें देखिए कुछ फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, सब मैंने एक तरफ से बोल दिया। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे लगातार देखिए, आज देखिए, एक दिन गैप करके देखिए, अगर लगातार 4-5 बार देखेंगे पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। आप बोलेंगे आप फर्स्ट हो जाएंगे, मैं सुनूंगा मैं सेकंड हो जाऊंगा। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वही थर्ड पर्सन होता है, ठीक है ना, ठीक। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं। देखिए आई और वी ये सारे ये सब फर्स्ट पर्सन है, ठीक। सेकंड पर्सन में कौन आता है, ये यू आपका सेकंड, यू से जितना वर्ड बनेगा सब सेकंड। और थर्ड पर्सन देखिए ये ही, सी, इट, दे, इतना, ये सारे थर्ड पर्सन हैं और इनसे जितने वर्ड बनेंगे सब थर्ड पर्सन में आएंगे, ठीक। तो आप इनके केस को अच्छी तरह से याद रख लीजिए। और जान लीजिए जब हम प्रोनाउन बदलते हैं तो प्रोनाउन बदलते समय एक ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से रिप्लेस करेंगे, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से रिप्लेस करेंगे, पजेसिव को पजेसिव से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट रूल देखिए कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई भी निकटता सूचक शब्द आता है तो वो भी चेंज हो जाता है। और निकटता सूचक शब्द चेंज होकर किस में बदलता है, दूरी सूचक में। मतलब निकटता सूचक शब्द दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज हो जाता है,
ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, ये आप रट डालिए, ये जब याद रहेगा तब आप लगा लेंगे। दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, हाइदर हाइदर का दाइदर, हेंस देंस, नाउ देन, दस सो जस्ट देन, ठीक है। एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा या द फॉलोइंग डे भी होगा। स्टरडे का द प्रीवियस डे होगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट, देखिए जहाँ जहाँ लास्ट आएगा वहाँ प्रीवियस कर देना। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट वैसे ही रहेगा। लास्ट ईयर तो लास्ट को हटा के द प्रीवियस ईयर ऐसे रहेगा, ठीक। नेक्स्ट डे, जहाँ नेक्स्ट आता है उसको फॉलोइंग में कर दीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट को फॉलोइंग और डे ऐसे रहेगा। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट हटा के द फॉलोइंग ईयर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूरी पर कर नहीं, नज़दीकी वाले शब्द को दूरी वाले में चेंज कर देंगे। एक ये ध्यान रखिए कि नज़दीकी को दूरी में चेंज करेंगे लेकिन दूरी को नज़दीकी में नहीं चेंज किया जाता है। दिस का दैट होगा लेकिन दैट का दिस नहीं होगा। दीज का दोज होगा लेकिन दोज का दीज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये आप निकटता सूचक शब्द मैंने बता दिया, अब प्रोनाउन बता दिया, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब बोले हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर आपके 5 टाइप के सेंटेंस आ सकते हैं। असर्टिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव, ऐसे 5 टाइप का आ सकता है। पहला रूल हम लोग पढ़ते हैं, मान लेते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर असर्टिव सेंटेंस आ गया। कौन सा सेंटेंस आ गया? असर्टिव। तो देखिए हम लोग इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए असर्टिव, तो सबसे पहले देखिए असर्टिव सेंटेंस आ गया। देखिए कोई सेंटेंस असर्टिव है कि नहीं ये कैसे जानेंगे? देखिए ये आपका एक सेंटेंस है, ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक। अगर कोई सेंटेंस है उसका पहला वर्ड अगर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब वो असर्टिव है, ये असर्टिव है। ये देखिए इसका पहला वर्ड क्या है? असर्टिव है। तो अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है वो असर्टिव है, ठीक है ना। तो पहले देखिए हम लोग कैसे बदलते हैं, ठीक। देखिए जब हम ये रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के अंदर के बाहर और इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। अब इन्वर्टेड कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है, लिखा सब्जेक्ट प्लस सेट प्लस ऑब्जेक्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, मान लेते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे सेट के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेट को वैसे ही हम उतार देंगे, सेट को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट को सेट ही रहने देते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, तब ये सेट आपका चेंज होगा। और चेंज होकर क्या बनेगा? देखिए सेट चेंज होकर टेल में चेंज होगा। किस में? टेल में, ठीक। और बदलते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका टेंस नहीं चेंज करना है, शब्द चेंज होगा, वर्ड चेंज होगा, टेंस नहीं चेंज होगा। यहाँ सेकेंड फॉर्म है तो टेल का सेकंड फार्म ला के लिखेंगे, इसको हटा के यहीं पे टेल का सेकंड लिखेंगे। अगर यहाँ फर्स्ट फार्म रहेगा तो इसको हटा के टेल का फर्स्ट फार्म लिखेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब, तो देखिए यही लिख दिए। डायरेक्ट में से है तो हम लोग इनडायरेक्ट में टेल लिखेंगे। सेज है, से में यस लिखा है तो टेल में यस जोड़ देंगे। विल से है तो विल टेल लिखेंगे। सेकेंड फार्म है तो हम लोग टेल का सेकेंड फार्म टोल्ड लिखेंगे, ठीक है ना। हो गया। आगे चलते हैं। दूसरा कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर असर्टिव सेंटेंस आया है, क्या? ये असर्टिव सेंटेंस आया है, ठीक। तो ये कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाते हैं। क्या लगाएंगे? दैट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जान लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस में ये इन्वर्टेड कामा हट जाएगा और यहीं पे लिखेंगे हम लोग दैट। क्या लिखेंगे? दैट, ठीक। तो सेट को बदलेंगे टेल में, कब? जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे? दैट, कब? जब यहाँ असर्टिव रहेगा तब, ठीक है। अब आगे चलिए, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो 2 रूल तो हो गया। तीसरा कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो देखिए ये देखिए सेट को हम लोग टेल में बदलेंगे, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। और जब अंदर चलेंगे तो सारा परिवर्तन इस इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, सारा परिवर्तन इन्वर्टेड कामा के अंदर। और सारा का मतलब 3 ही चीज़ यहाँ अंदर बदलता है, ठीक है। कौन कौन? देखिए प्रोनाउन, वर्ब, नियरनेस, वर्ड। प्रोनाउन, वर्ब, नियरनेस, वर्ड। तो इन यहाँ का सारा पर्सनल प्रोनाउन चेंज होगा, वहाँ का वर्ब टेंस चेंज होगा और नियरनेस वर्ड चेंज होगा। तो फर्स्ट प्रोनाउन कैसे हम चेंज करते हैं उसको देखिए। टेंस के बारे में छोड़िए, केवल प्रोनाउन के बारे में देखिए कैसे चेंज करते हैं। देखिए
यहाँ पर इन्वर्टेड का यहाँ का कोई भी प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, यहाँ का कोई टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ नियरनेस वर्ड चेंज नहीं होगा, सारा यहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रोनाउन आया तो वो प्रोनाउन आपका फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन आया, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको हम लोग बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। एक चीज़ ध्यान रखिए कि सारा प्रोनाउन इन्वर्टेड कामा के अंदर का बदलेगा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का बदलेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलेगा यहाँ का, लेकिन प्रोनाउन हमेशा अपने पीछे से परमिशन लेता है। देखिए चलना चाहिए इधर, तो इधर जा रहा है, लेकिन बदलने के लिए अपने पीछे पलट के देखेगा, पीछे देखेगा तो कौन, रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ से परमिशन लेगा। तो इसको सीधा समझिए कि अगर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आएगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार। दो पर्सन हो गया, बच्चा कौन, तीसरा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज होता है, तो कुल मिला के 3 ही पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसमें फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है, लेकिन थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ठीक, अब आइए एग्जाम्पल लगाते हैं। देखिए मान लीजिए हमको ये लगाना, ही सेज टू मी आई एम योर ब्रदर। ठीक, तो पहले देखिए यहाँ देखिए कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। सबसे पहले हमको यहाँ देखना चाहिए कौन सा सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसी सेंटेंस, जब हमको ये सेंटेंस पता चल जाएगा तो हम रूल लगाएंगे। हर सेंटेंस का अलग अलग रूल होता है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। कैसे मालूम असर्टिव है, पहले सब्जेक्ट लिखा है, इसका मतलब असर्टिव है। अब इनडायरेक्ट बनाइए, ही का ही, यहाँ से के आगे देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, इसका मतलब ये चेंज होगा। अगर ये मी नहीं रहता ऑब्जेक्ट तो ये से को हम वैसे उतार देते। ठीक, तो देखिए इससे चेंज होगा, से चेंज होकर क्या बनेगा, टेल। से में यस लगा है तो टेल में यस जोड़ देंगे, से जाएगा टू भी चला जाएगा, बचेगा क्या, मी। ठीक, ये असर्टिव है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाते हैं, दैट। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। ठीक है, अब सारा परिवर्तन इस इन्वर्टेड कामा के अंदर। सारा मतलब 3, प्रोनाउन वर्ब नियरनेस वर्ड। ठीक है ना, प्रोनाउन वर्ब नियरनेस वर्ड। तो आई देखिए प्रोनाउन है, तो पहले देखिए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो देखिए अभी पीछे लिखा है कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग। आई को ही के अकॉर्डिंग बदल दीजिए, तो आई हट जाएगा, आई को रिप्लेस करना है किसके अकॉर्डिंग, ही से। तो आई किस केस में, सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से रिप्लेस किया जा सकता है। तो आई को के स्थान पे हम ही लाए, तो मान लीजिए अगर हम हिम ला देते हैं, क्या ला देते हैं, हिम। अब ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में लिखा है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो ये आपका हिम नहीं होगा, ये क्या होगा, ही होगा। क्या होगा, ही। ठीक, फिर आगे आ जाइए, ये आपका इज हो जाएगा, इसको आगे छोड़ देते हैं, वर्ब आगे बताया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी देखिए योर आपका प्रोनाउन है, तो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, योर बदलेगा इस मी के अनुसार। योर किस केस में है, पजेसिव, तो मी का पजेसिव क्या होगा, माई। अभी पीछे थोड़ा सा देखिए, प्रोनाउन का सारा चार्ट मैंने दिया था, उसको आप लर्न कर लीजिए। ब्रदर नहीं बदलेगा क्योंकि ये नाउन है, हो गया। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए लिखा, रीता विल से ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। कैसे, क्योंकि पहले सब्जेक्ट लिखा है। अब बनाइए, रीता का रीता, विल का विल। यहाँ से के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रहता तो इसको टेल कर देते, नहीं है छोड़ दीजिए। इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लिखेंगे, दैट, क्योंकि ये असर्टिव है तो इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिखिए। ठीक, अब आगे देखिए, ही प्रोनाउन आ गया, तो प्रोनाउन है तो ये, लेकिन ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा।
फर्स्ट पर्सन रहता तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते, सेकंड रहता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ये ना फर्स्ट है ना सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड नहीं चेंज होगा। ठीक, ये आपका इज, ये आगे की चीज़ है। माई देखिए प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग। तो माई हटेगा, माई के बदले में रीता, माई क्या है प्रोनाउन, तो रीता नहीं आएगा, रीता का प्रोनाउन आएगा। और माई किस केस में, पजेसिव, तो रीता का प्रोनाउन लाइए पजेसिव केस में। ठीक, तो रीता का प्रोनाउन होगा सी, और सी का पजेसिव हो जाएगा हर, तो माई ये हो जाएगा आपका हर, ये आपका फ्रेंड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ही सेड यू आर रीडिंग ए बुक। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव, असर्टिव है। अब इनडायरेक्ट बनाइए, ही का ही। अब यहाँ देखिए सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को ऐसे उतारेंगे, लेकिन ज़रा आगे देखेंगे तो यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखा है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक, तो हमारे पास दो तरीका है, एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट लिख लें आंसर, दूसरा तरीका ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कोई ऑब्जेक्ट मान लें, अब मान के उसी के अकॉर्डिंग यू को चेंज कर देते हैं। तो ये ही का देखिए ही, और जब यहाँ हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ये सेड का आपका टोल्ड करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ ऑब्जेक्ट माने क्या, तो यहाँ पे हम मी मान लेते हैं, तो मानते समय हमेशा ध्यान रखिए ऐसे मानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये थर्ड पर्सन है, थर्ड, तो यहाँ फर्स्ट मानिए, अगर यहाँ फर्स्ट है तो यहाँ थर्ड मानिए। ठीक है, यहाँ फर्स्ट है तो यहाँ थर्ड मानिए, 13 ध्यान रखिए, और अगर यहाँ थर्ड है तो फिर इसको फर्स्ट 31, तो या तो 13 या तो 31 होना चाहिए, इस जिससे बदलने में आपको आसानी रहे। ठीक, तो हमने यहाँ फर्स्ट दिया है तो हमने क्या मान, नहीं थर्ड दिया तो हमने क्या मान लिया, फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए थर्ड 31 आ गया। अब इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, क्योंकि ये असर्टिव है। अब यू देखिए प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के, यू को बदले मी के अकॉर्डिंग, यू यहाँ क्या है सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट लाएंगे हो जाएगा आई। ठीक है ना, और ये आपका टेंस है, ये आगे के आगे बताएंगे, रीडिंग आपका ऐसे रहेगा। ठीक, और कुछ बदलने के लिए इसमें है नहीं, इसलिए तो इस तरह से अब हम प्रोनाउन बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए याद रखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का प्रोनाउन बदलेगा, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो पहचानेंगे कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड है कि थर्ड। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा। चेंज करते समय ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से रिप्लेस करते हैं, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से, और पजेसिव को पजेसिव से। तो देखिए जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का प्रोनाउन बदलता है, रूल मैंने बता दिया। यहाँ नियरनेस वर्ड आएगा वो, तो उसको हम लोग डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड में बदलेंगे, मतलब निकटता सूचक को दूरी वाले में बदलेंगे, ये हमने पीछे बता दिया। तीसरा बचा क्या, टेंस, तीसरा टेंस, तीन ही चीज़ बदलना है। अब हम लोग टेंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का ये टेंस बदलता है। ठीक है, जब कहा जाए वर्ब बदलता है मतलब टेंस बदलता है। टेंस या वर्ब जब बात कहा जाए तो फाइनाइट वर्ब से मतलब होता है, वर्ब बदलता है मतलब फाइनाइट वर्ब। दो तरह का वर्ब होता है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब बदलता है, नॉन फाइनाइट कभी नहीं बदलता। ठीक है, अब आ गया जी टेंस में हम लोग कैसे बदलते हैं। देखिए जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ये देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टिंग वर्ब है। इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसका टेंस भी बदलता है। देखिए यहाँ का प्रोनाउन बदलना है, हमेशा बदलेगा, निकटता सूचक शब्द बदला, हमेशा बदलना है। लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका टेंस बदलेगा ही। प्रोनाउन बदलेगा हमेशा, निकटता सूचक शब्द हमेशा बदलेगा, लेकिन ये जो टेंस है बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता, दोनों बात होती है। ठीक है, तो पहले हमको पता लगाना पड़ेगा कि बदलेगा कि नहीं, तो उसका रूल देखिए क्या है। अगर इसका टेंस बदलने से पहले हम इसको देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब ये किस टेंस में, यहाँ से परमिशन मिलेगा कि इसका टेंस बदलेगा कि नहीं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में लिखा है, किस में, प्रेजेंट टेंस में, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ बदलेगा। अगर ये प्रेजेंट में लिखा है तो अब ये प्रेजेंट में इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी हो, प्रेजेंट है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ बदलेगा। ठीक, अब इसको अगर इस तरह से बनाएं तो देखिए
ही, से के आगे ऑब्जेक्ट है तो से बदल के हो जाएगा टेल, से में यस लगा है, यस जोड़ दीजिए, से जाएगा टू को लेकर चला जाएगा, बचेगा मी, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव है। ठीक, अब आगे चलिए, यू प्रोनाउन है, चेंज होगा, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, अब यू यहाँ किस केस में है? सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव के बदले में क्या लाएंगे? सब्जेक्टिव, तो यू को बदलिए मी के अनुसार, मी का सब्जेक्टिव आई। ठीक, अब ये वर्ब का नंबर। ठीक, तो वर्ब बदलेंगे तो यहाँ देखिए ये किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस, तो जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका वर्ब चेंज नहीं होगा, ये जो टेंस है वही टेंस यहाँ रहेगा। ये प्रेजेंट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा एम, एम, और ये हो जाएगा हेल्पिंग। अब देखिए हमने आर को एम में बदल दिया तो टेंस नहीं बदला है, वर्ड बदला है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आर को एम इसलिए किए हैं क्योंकि आई के साथ एम नहीं लगता है। ठीक, ये देखिए आपका वर्ब, प्रोनाउन, सॉरी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मी चेंज होगा ही के अनुसार, मी किस केस में? ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से रिप्लेस करेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखिए, इसको आप बनाइए, देखिए सी का सी, सेज का सेज, इन्वर्टेड कामा हटा क्या लिखेंगे? दैट, क्योंकि ये असर्टिव है। ही प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, ये नहीं चेंज होगा। अभी आ गया वर्ब का नंबर, इनडायरेक्ट बनाते हैं वर्ब भी बदलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ देखिए बदलेगा कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बदल ही जाएगा। ये किस टेंस में लिखा है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, जो ऊपर टेंस है वही नीचे रहेगा। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड, तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, डन इट। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट अगला रूल क्या है कि अगर, देखिए अगला रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तब भी इसका टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये प्रेजेंट है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, अगर ये फ्यूचर है तब भी इसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, चलिए तो बनाइए, राधा का, राधा ही होगा, विल आपका ऐसे रहेगा, से आपका ऐसे होगा, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, क्योंकि ये असर्टिव है। अब मी के ही क्या है? प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है? थर्ड, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। अब इसका टेंस का नंबर आ गया, तो ये किस टेंस में है? फ्यूचर, तो ये फ्यूचर है, इसका मतलब इसका टेंस नहीं बदलेगा, ऐसे उतार लेना है। माई देखिए प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, माई बदलेगा इसके अनुसार। माई किस केस में है? पजेसिव, तो माई को बदलिए राधा के अनुसार, और राधा का पजेसिव लाइए, लेकिन ध्यान रखिए प्रोनाउन के बदले में प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है तो राधा का प्रोनाउन लाइए पजेसिव में, तो इसका प्रोनाउन होगा सी, और सी का पजेसिव हो जाएगा हर, तो ये हो गया आपका हर। अब ब्रदर बदलेगा नहीं। ठीक, चलिए देखिए, अब यहाँ एक बार प्रेजेंट टेंस आया, फिर फ्यूचर टेंस आया, अब हो सकता है यहाँ पास्ट आ जाए। नेक्स्ट रूल देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखा है, किस में? पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये प्रेजेंट में था तो इसका टेंस नहीं बदल रहा था, बाकी सब बदल रहा था। ये फ्यूचर में था तो इसका टेंस नहीं बदल रहा था, बाकी सब बदल रहा था। लेकिन अगर ये पास्ट है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका टेंस बदलेगा, प्रोनाउन तो बदलेगा, निकटता सूचक शब्द बदलेगा, टेंस भी बदलेगा। कब? जब ये पास्ट में रहेगा तब। ठीक, तो मान लेते हैं ये पास्ट है तो इसको बदल देंगे टेंस इसका। अब बदल देंगे तो यहाँ देखिए इसको हम परमिशन मिल गया कि इसको बदल देंगे, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। अगर यहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो उसको पास्ट कॉन्टीन्यूअस में करेंगे। अगर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। अगर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, तो उसको बदल के पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, मतलब कि सारा प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। ठीक, चलिए देखिए
ये लिखा है ही सेड। अब एग्जाम्पल देखिए, देखते जाइए। ही सेड टू मी आई रीड योर बुक। अब इसको इनडायरेक्ट बनाना है। यहाँ असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि पहले सब्जेक्ट लिखा है। अब देखिए ही का ही, सेड का क्या होगा टोल्ड, क्योंकि आगे क्या दिया है ऑब्जेक्ट। सेड जाएगा टू भी चला जाएगा, बचेगा मी। टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, क्यों, क्योंकि ये असर्टिव है। अब आई देखिए प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई बदलेगा ही के अनुसार। आई सब्जेक्टिव है तो ही का सब्जेक्टिव ही। अब आगे आ गया वर्ब का नंबर। इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वर्ब भी बदलता है, लेकिन पहले यहाँ से देखिए बदलेगा कि नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो नहीं बदलेगा, पास्ट फ्यूचर है तभी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर ये पास्ट है तभी बदलेगा। तो ये किस में लिखा है पास्ट में, वर्ब का सेकंड, इसका मतलब इसका टेंस बदलेगा। ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल के क्या बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट इसके साथ वर्ब का सेकंड, तो रीड का सेकंड रेड ही होता है, ठीक। योर स्पेलिंग दोनों फर्स्ट और सेकंड का स्पेलिंग सेम है। योर क्या है प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है सेकंड, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये किस केस में है पजेसिव, तो योर को बदलिए मी के अनुसार, मी का पजेसिव माई बुक, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखिए, लिखा है ही सेड टू आई सेड टू हर यू डू नॉट प्ले। तो चलिए आई का आई, ये सेड के आगे ऑब्जेक्ट है तो ये आपका हो जाएगा टोल्ड, ठीक। हर इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, ठीक। यू क्या है प्रोनाउन, कौन सा पर्सन सेकंड, किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के, यू को बदलिए हर के अनुसार। यू यहाँ क्या है सब्जेक्ट, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा सी। अब ये देखिए किस टेंस में है पास्ट, इसका मतलब इसका टेंस बदलेगा। ये किस टेंस में लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू नॉट लिखा है, डू डच प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल के पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और टेंस बदलते समय एक चीज़ याद करिए, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिया है तो हेल्पिंग वर्ब को बदलना चाहिए, मेन वर्ब को नहीं। हेल्पिंग वर्ब बदल दीजिए टेंस बदल जाएगा। तो यहाँ डू लिखा है तो डू डज प्रेजेंट में लगता है, इसका पास्ट होता है डिड, क्या होता है डिड, तो डू का हो गया डिड, ये नॉट ऐसे रहेगा प्ले। अब ये देखिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा है रीता सेड आई एम सिंगिंग टुडे। तो बनाइए रीता का, रीता सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। अब आई प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई को बदलिए रीता के अनुसार। तो आई यहाँ क्या है सब्जेक्ट, तो रीता का प्रोनाउन लाइए सब्जेक्ट लाइए, तो रीता का प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा सी। ये किस टेंस में है पास्ट, अगर ये प्रेजेंट रहता तो इसका टेंस नहीं बदलते, फ्यूचर आता तभी नहीं बदलते, पास्ट है इसका मतलब इसका टेंस बदलेगा। ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल के पास्ट कंटिन्यूअस, इसको हम किस में बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है। अभी बताएं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिया है तो हेल्पिंग वर्ब को बदलना चाहिए, मेन वर्ब को नहीं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है कौन एम, तो ईज एम आर को हम लोग देखिए ईज एम आर है तो उसको वाज वेयर में बदल दीजिए, वाज और वेयर में, ठीक है, ठीक। तो हम यहाँ वाज एम को वाज में भी बदल सकते हैं, वेयर दोनों में बदल सकते हैं, लेकिन ही सिंगुलर है क्या लगेगा सी के साथ वाज लगेगा, वेयर नहीं लगेगा, इसलिए इसको नहीं बदलेंगे, एम को वाज में बदल देंगे। सिंगिंग आपका इससे रहेगा, ठीक। और टुडे का हो जाएगा दैट डे, निकटता सूचक शब्द आपका दूरी प्रकट करने वाले में बदलेगा, नहीं सॉरी टुडे का क्या होगा दैट डे, दैट डे, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। देखिए मोहन का, मोहन सेड, यहाँ देखिए यहाँ यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये सब पहले ही चेक कर लेना चाहिए, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे, तो यहाँ थर्ड है तो यहाँ फर्स्ट मानेंगे, तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोल्ड। तो यहाँ फर्स्ट मान लेते हैं मी, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, क्योंकि ये असर्टिव है। अब यू देखिए क्या है प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है सेकंड, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के, यू को बदलिए मी के अनुसार। यू यहाँ क्या है सब्जेक्ट है, अब मी क्या है ऑब्जेक्ट, तो यू को बदलिए मी के अनुसार, मी का सब्जेक्ट हो गया आई। अब यहाँ देखिए ये किस टेंस में है
पास्ट टेंस। तो जब पास्ट टेंस है तो इसका मतलब इसका टेंस बदलेगा, ठीक है। ये क्या बदलेगा? टेंस। अब ये इसको पहचानिए किस टेंस में लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में, ठीक। तो अब ये देखिए, ये सहायक क्रिया है मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों दिया हो तो सहायक को बदल देना चाहिए, ठीक है ना। तो हैज हैव को हम लोग बदलते हैं हैड में। क्या बदलेंगे? हैड। और ये डन ऐसे रहेगा, इट ऐसे रहेगा। नेक्स्ट आइए, अगर यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस बदल के बनेगा पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, नहीं सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। ही का ही, सेड आपका एग्जाम्पल है, देखते जाइए। दैट ही नहीं बदलेगा क्योंकि थर्ड है। ये देखिए, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो ये बदल के क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट होता तो नहीं बदलते, फ्यूचर होता तब भी नहीं बदलता। तभी बताएं, हैज हैव को बदल के हैड में, सहायक क्रिया बदल गई, टेंस बदल गया। रीडिंग, ठीक। अब यहाँ देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में सारा प्रेजेंट आ रहा था तो सबको बदल के पास्ट में कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब अगर यहाँ पहले से ही पास्ट दिया हो, सारा प्रेजेंट पास्ट कर रहे थे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ सारा आपका पहले से ही पास्ट हो, तो पास्ट में भी क्या हो सकता है? पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट कंटीन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो सकता है। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट है तो सब बदलेगा, लेकिन अगर पहले से पास्ट है तो केवल दो बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। चलिए देखिए, एग्जाम्पल देखिए, लिखा मोहन सेड आई डिड नॉट हेल्प यू, सेम वही रूल है। तो देखिए, अब यहाँ पर यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट है नहीं तो मान लेते हैं, तो मोहन का मोहन, सेड का हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मानेंगे मी, इन्वर्टेड का हटा के दैट, ठीक। अब आई देखिए, प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई को बदले मोहन के अनुसार, मोहन का प्रोनाउन होगा ही, तो ही। अब ये किस टेंस में? पास्ट टेंस में, ठीक। इसका मतलब इसका टेंस बदलेगा। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट बदल के बनेगा पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट इसको बनाइए, तो पास्ट परफेक्ट में डिड नहीं लगता, हैड लगता है। ये हट जाएगा, यहीं पे आ जाएगा हैड, हैड नॉट ऐसे ही। अब हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का हो जाएगा थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। यू मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यू किस केस में है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यू को बदलिए मी के अनुसार, अब मी का ऑब्जेक्टिव मी होता है, ठीक। उसी तरह से ये देखिए आपका, ये देखिए, ये हम बनाते हैं इसको, थोड़ा दिमाग लगाइए तब तक आप। ही का ही, सेड का हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि आगे मी ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड का हटा के दैट, यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार आई, ठीक। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस बदल के बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि ये पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट होता तो टेंस नहीं बदलते, फ्यूचर होता तब भी नहीं बदलते। पास्ट है, टेंस बदलेगा। पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, अपने से ला के जोड़ेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपका सिंगिंग ऐसे रहेगा। एस्टरडे निकटता सूचक है, इसका हो जाएगा द प्रीवियस डे, ये पीछे आपको बताया गया, द प्रीवियस डे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, क्या है? पास्ट परफेक्ट। चलिए देखिए, ये तो आप खुद करिए, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, ये वैसे रहेगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पास्ट टेंस में है, तो रूल के अनुसार इसका टेंस बदलना चाहिए, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है, टेंस नहीं बदलेगा, सेम ऐसे उतार देंगे। तो ही का ही, ठीक, सेड का सेड, इन्वर्टेड का हटा के दैट, सी थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, ये पास्ट परफेक्ट है, ये नहीं बदलेगा, हैड डाइड। उसी तरह से
आपका ये भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखिए रीता का रीता, यहाँ सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट में मान लेता हूँ तो मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोल्ड। मी मान लेते हैं, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, रीता के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी। यहाँ लड़का रहता तो ही। अब यहाँ देखिए पास्ट है तो टेंस बदलना चाहिए, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलेगा, सेम वही आ जाएगा। हैड बीन वेटिंग फॉर। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या माना है? मी, तो यू को बदले मी के अनुसार। यू ऑब्जेक्ट है तो मी का ऑब्जेक्ट मी। ठीक, ये सारा पास्ट हो गया। ठीक, अब देखिए मान लीजिए इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर विल आ गया, क्या आ गया? विल, तो विल को वुड में बनाएंगे, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक, देखिए विल का वुड बनाएंगे लेकिन वुड को विल नहीं करेंगे, शैल का शुड होगा, शुड का शैल नहीं होगा। ठीक, देखिए और देखिए अब कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो नहीं बदलते। जैसे देखिए वुड है, ये डायरेक्ट में अगर वुड है तो इनडायरेक्ट में भी वुड रहेगा। शुड है तो शुड ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, माइट है तो माइट ही रहेगा, मस्ट है तो मस्ट रहेगा, यूज टू है तो यूज टू, आट टू है तो आट टू। ठीक है ना? देखिए अगर डायरेक्ट में ये है तो इसका इनडायरेक्ट भी वही होगा, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसमें देखिए विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। अब एग्जाम्पल देखिए, चलिए देखिए अब मान लीजिए इसको हमको इनडायरेक्ट बनाना है तो देखिए आई का आई, सेट का क्या हो जाएगा? टोल्ड हिम, क्योंकि ये आगे ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड का हटा के दैट। गीता नाम है, बदलेगा नहीं, ये किस में है? पास्ट, इसका मतलब इसका टेंस बदलेगा। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिया तो हमको हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं। विल का भी बताएं, विल को बदल के क्या कर देंगे? वुड। सहायक क्रिया बदल गई तो मुख्य क्रिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या हो गया? हाँ की। ठीक, ये देखिए मोहन सेड इट मे रेन टुडे, तो मोहन को मोहन ही रहने देते हैं, सेड को सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, क्योंकि असर्टिव है। इट ऐसे रहेगा, ये पास्ट है, इसका टेंस बदलिए। है सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया को बदल दीजिए, मे को बदल के कर देंगे माइट। सहायक क्रिया बदल गई, टेंस अपने आप बदल गया। और टुडे का हो जाएगा दैट डे। ठीक, नेक्स्ट देखिए ही का ही, सेड का टोल्ड, ये हो गया मी, इन्वर्टेड का हटा के दैट। यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार हो जाएगा आई। अब ये देखिए अभी बताएं शैल रहेगा तो शुड बनाएंगे, लेकिन पहले से ही शुड है तो शुड को शुड ही रहने देंगे, उसको कुछ नहीं करना है, तो शुड का शुड ही रहने दीजिए। ठीक, चलिए दिस का दैट। ठीक, ये देखिए ही का ही, सेड का सेड, इन्वर्टेड का हम हटा के दैट। इट बदलेगा नहीं। यहाँ देखिए मे, अगर मे रहता तो माइट बनाते, लेकिन पहले से ही माइट है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों दिया है, सहायक नहीं बदला तो मुख्य तो बदलना ही नहीं है। रेन। ठीक, फास्ट का फास्ट। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसमें, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए। और इसके आगे का जो रूल है, देखिए कुछ कंडीशन ऐसा होता है जहाँ निकटता सूचक शब्द नहीं बदलता है, कुछ ऐसा कंडीशन होता है जहाँ टेंस भी नहीं बदलता है। ठीक, अब वो इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती चली जा रही है। ठीक है ना? अब आगे के जितने वीडियो आएंगे अब थोड़े छोटे छोटे आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझिए। तब तक के लिए थैंक यू।